नमस्ते। ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अरण्य कांड पढ़ रहे हैं। आज हम दोहा 23 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार रावण माता सीता के अपहरण की नीयत से मारीच के पास गए और मारीच के पास जाके एक योजना बनाई कि मारीच स्वर्ण मृग बनकर माता को अकेला छुड़वाकर राम जी को एक तरफ ले जाएगा और पीछे से रावण अपहरण करेगा। अब देखते हैं कि इस योजना को किस प्रकार एक कार्य रूप देते हैं और आगे क्या होता है। चलिए, दोहा 23 से आगे हम पढ़ना चालू करते हैं। रामचरितमानस अरण्य कांड में दोहा 23 से आगे जहां हमने पिछली बार छोड़ा था वहां से आज का सेशन शुरू करते हैं। ते ही बन निकट दशासन गय हो, तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरन न जाए, कनक देह मनि रचित बनाए। तब रावण उस वन के जहां रघुवंश जी रहते थे उसके निकट पहुंच गया और मारीच कपट मृग बन गया। वो बड़ा विचित्र मृग था, वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर, मणियों से जड़ा हुआ। माता सीता इस बात को समझ पा रही थी संभवतः कि ये कोई राक्षस है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इस मृग का चर्म लेके आइए। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर विशेषा, सुनो देव रघुबीर रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। इतना सुंदर हिरण देखकर उन्होंने कहा कि इसकी छाल बड़ी सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधिकर एहि, आनहु चर्म कहति बेदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। उन्होंने कहा, है प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब सारी माया को समझते हुए प्रभु राम इस कारण को अंजाम देने तक आगे बढ़े। तो जैसा हमने कहा, यहां से दो बातें होती हैं। एक, चूंकि माता सीता छाया या माया सीता थी, और माया सीता, माया से मोहित होना भी स्वाभाविक है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि माता सीता इस बात को भाप चुकी थी कि वो मायावी राक्षस है जो हिरण बन के आया है, क्योंकि माता सीता ही वो थी जो राम जी और लक्ष्मण जी को बार बार कहती थी किसी भी स्थिति में हिंसा का प्रयोग ना हो, किसी भी जीव जंतु की मृत्यु अननेसेसरी ना हो। पर यहां माता कहती है उसकी छाल लेके आइए, उसको मारकर। संभवतः माता ये कह रही है कि यदि वो मायावी हो तो उसको, उसका संहार कीजिए और उसे लाइए, परंतु अगर वो हिरण है तो उसको केवल पकड़ के लाइए। तो माता ने जैसा कहा, राम जी उस तरफ आगे बढ़े। हिरण जो है इंसानी कामनाओं का प्रतीक है, चमकता हुआ हिरण। हमें पता है कि जब हम वहां पहुंचेंगे वहां कुछ नहीं होने वाला, बट फिर भी हमें वो चाहिए होता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। उन्होंने ये नहीं कहा कि जगत असत्य है, उन्होंने कहा जगत मिथ्या है। इसका मतलब सत्य वो है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। असत्य वो है जो न कल था, न आज है, न कल रहेगा। मिथ्या वो है जो कल नहीं थी, आज है, किंतु कल पुनः नहीं रहेगी। बस आज के लिए यथार्थ है। तो जो हिरण है वो कल मारीच था, कल कुछ और हो जाएगा, पर आज इस वक्त तो हिरण दिख रहा है। तो जो चमकता है सब कुछ सत्य हो जरूरी नहीं है। पर स्वर्ण मृग को देख के मन ऐसा मोहित होता है कि इमोशनल हाईजैक होता है। ये इतना अपील करता है हमें कि क्षण रूप से तो ऐसा लगता है बस मुझे चाहिए, अन्यथा मैं जीवित ही नहीं बचूं, अन्यथा मैं स्वतंत्र, मैं प्रसन्न न रह पाऊंगा। तो मन इतना करता है कि हम उस चीज को चाहें, उस चीज को पाएं, कि एमिगडाला टेक ओवर करता है और वीएमपीएफसी, विवेक शून्य हो जाता है। इसी को इमोशनल हाईजैक। तो एक तरह से हम देखें कि इमोशनल हाईजैक हो गया। शुद्ध मन भी इस असाधारण आकर्षण से विचलित हो जाता है, तो आम व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। इसीलिए साधना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो स्वर्ण मृग जो माया है वो मन को मोह लेती है।
और मन उसी माया में उसको प्राप्त करने की इच्छा से अटक जाता है। मर्ग बिलो की कटिक परिकर बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देख के रामचंद्र जी ने कमर बांधी और धनुष लेके निकल पड़े और लक्ष्मण जी को समझाया, हे भाई, वन में बहुत सारे राक्षस हैं, तुम देख चुके हो, पहले भी अटैक किया है उन्होंने। सीता केरी कहे करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय बिचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बहुत राक्षस है चारों तरफ, तुम सीता जी की रक्षा बुद्धि विवेक बल और समय अनुसार कर। बुद्धि कंसेप्ट फॉर्मेशन, लॉजिक एप्लीकेशन, विवेक नित्य अनित्य का संबंध, क्या सत्य है क्या मिथ्या है उसको समझ पाना, बल वो क्षमता वो सामर्थ्य जिससे हम परिस्थिति और निर्णय को अपने अनुरूप मोड़ पाते हैं, समय का विचार, हर चीज उस समय के अनुसार करना जरूरी है। किस समय बल दिखाना है, किस समय बुद्धि दिखानी है, कौन सा समय सही है कौन सा गलत है, इसका विवेक, ये सब करके समय अनुरूप बुद्धि का प्रयोग करते हुए सीता की रखवाली करना। और फिर प्रभु को देख के भाग चला, जैसी योजना थी मारीच की, राम जी भी पीछे पीछे चल दिए, जैसी योजना थी स्वयं प्रभु की। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहुक प्रकटई कबहु छपाई। वेद जिसको नेति नेति कह के गाते हैं, स्वयं शिव जी भी कई बार ध्यान में उनको नहीं पकड़ पाते हैं, वो श्री राम जी स्वयं माया के पीछे दौड़े जा रहे। जिसके पीछे माया दौड़ती है, जो मायापति है, वो माया के पीछे दौड़ रहा है, देखिए उनकी लीला। वो हिरण कभी पास आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है, यही तो माया है। सह संसरती, यही संसार है, संसरण होता रहता है इस संसार का, कभी पास दिखता है कभी दूर हो जाता है। माया वही है जो नहीं है पर दिखाई देती है। स म य माया, जो नहीं है पर दिखती है, वही माया है। जो नहीं होती है पर प्रकट लगती है। इसीलिए वेदांत कहता है, माया न पूर्ण सत है न पूर्ण असत, वो तो मिथ्या है। कभी पास लगती, कभी लगता है सब कुछ जम गया मेरे अनुरूप। हुआ होगा आपके साथ भी, हाथ खड़ा करें इफ इट हैज वर्क फॉर यू। कभी लगता है सब कुछ जम गया, बिल्कुल वैसा का वैसा मैंने सोचा था, कल को पत्तों की तरह बिखर जाता है। कभी लगता है सब कुछ ठीक हो गया, अगले ही पल सब कुछ खराब हो जाता है। कभी लगता है अब स्थिति स्थित हो गई, अब शांति आ गई, अगले ही पल अशांति हो जाती है। कभी पास आता है कभी दूर चला जाता है, कभी दिखता है कभी लुप्त हो जाता है। माया को पाने से डोपामीन बस्ट मिलता है। जब हम कुछ पा लेते हैं, कुछ किसी चीज की इच्छा होती है, तो डोपामीन ब्लास्ट होने लगता है, इसीलिए हम उसके पीछे भागते हैं। और वो मिलता जाता है तो हमें एक रेनफोर्समेंट मिलता जाता है, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट लूप। थोड़ा थोड़ा मिठाई खाने से, प्रमोशन से, तारीफ से डोपामिन ब्लास्ट होता है। माया इसी डोपामिन को कंडक्ट करती है, इसीलिए व्यक्ति माया के पीछे पीछे भागता है, डोपामिन के पीछे भागता है। एक रिसर्च हुई, ये जो आप चित्र देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये कर्मयोगी बने पुस्तक से ही लिया गया है। बंदर की प्रसन्नता के हार्मोन पे एक रिसर्च हुई, हम भी तो बंदर से ही इंसान बने हैं। कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक लाइट जलेगी तो बंदर उस लाइट को जलने के बाद एक लीवर प्रेस करे, लीवर को प्रेस करने के बाद फ्रेश जूस उसके मुंह में आ जाएगा। तो विचार ये हो रहा था कि सबसे ज्यादा डोपामीन या हैप्पीनेस हार्मोन कब रिलीज होता होगा, जब लाइट जलती होगी, या जब वो लीवर प्रेस कर रहा होगा जिससे जूस आता है, या फिर जब जूस मुंह में आ जाता होगा। विचार ये भी था कि चूंकि उद्देश्य तो जूस पीना है, तो जब जूस मुंह में आता होगा तब सबसे ज्यादा खुशी होती होगी। पर पाया कुछ अलग गया। पाया गया कि जैसे ही, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, पाया कुछ और ही गया। पाया ये गया कि जैसे ही सिग्नल दिया गया, डोपामीन बढ़ना शुरू हुआ, जैसे आप देख पा रहे हैं,
सिग्नल देते ही डोपामिन बढ़ना शुरू हुआ। और जैसे जैसे डोपामिन बढ़ना शुरू हुआ, तो आप देख सकते हैं जब वो जूस के लिए लीवर प्रेस किया, तब डोपामिन हाईएस्ट था। सिग्नल पे बढ़ा, पर जो वर्क किया लीवर प्रेस करने का, तब हाईएस्ट था। और लीवर प्रेस करने के बाद जब रिवॉर्ड मिला, जूस मुंह में आया, तब डोपामिन कम हो गया था। इसका मतलब डोपामिन हाईएस्ट था जब रिवॉर्ड की अपेक्षा थी। माया का सबसे कठोर जाल तब होता है जब कुछ पाने की इच्छा होती है, तब डोपामिन हाईएस्ट होता है। दिमाग शुद्ध हो जाता है, इमोशनल हाईजैक हो जाता है, मुझे चाहिए किसी भी सूरत में। इसी चीज को काफी कॉर्पोरेट्स भी करते हैं। जैसे आप देख पाते हैं कि सर्टनिटी ऑफ रिवॉर्ड हो, अगर कि ये काम करने के बाद प्रमोशन 100% मिलेगा, तो उतना डोपामिन नहीं होता रिलीज। पर हां, चांस है प्रमोशन मिले ना मिले, इंक्रीमेंट हो ना हो, तो इंसान मेहनत करता रहता है और डोपामिन हाई रहता है। तो रिवॉर्ड या प्रमोशन या इंक्रीमेंट पे इतनी खुशी नहीं होती जितनी ये सोच में होती है कि हो सकता है। तो जब तक वो होने की संभावनाएं रहती है, डोपामिन ब्लास्ट होता रहता है। जब हो जाता है तो कुछ समय बाद वो फैक्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है। तो इसीलिए संभावनाएं जब रहती हैं, तब डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। पर अगर सर्टेनिटी है तो डोपामिन कम रिलीज होता है। सो ये पाया हमने कि यही इस तरह से माया अपने कार्य को करती है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एही विधि प्रभु गयो लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। रामचंद्र जी भी धनुष बाण लेके उसके पीछे पीछे वो छल करता हुआ दौड़ता जा रहा है, और राम मायापति माया के पीछे पीछे। राम माया की ओर जाते हैं ताकि उसका संहार कर सके, हम माया की ओर जाते हैं ताकि उससे संयोग कर सके। एक तीर लगा के खट से, जब राम जी को समझ में आ गया ये कोई मायावी है, जब तीर मारा तो अचेत होकर जमीन पर गिरा, पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो माया को मायापति उसका संहार कर देते, जैसे शिव त्रिपुरांतक है, पुरों का संहार कर देते थे। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरेसी मन बहु रामा। प्राण तजत प्रकटेसी निज देहा, सुमिरेसी राम समेत सने। जैसे वो गिर पड़ा जमीन पर, उसने रावण को प्रण दिया था कि उसकी सहायता भी करेगा, और उसने सोचा भी था कि राम जी के हाथ जीवन मेरा समाप्त होगा। तो उसने जोर से पुकारा, आह लक्ष्मण, और अंदर ही अंदर हे राम का नाम लिया। ये वही मारीच है जो काफी समय से, जब पहली बार उसकी पिटाई हुई थी विश्वामित्र जी के साथ, जब राम जी आए थे ताड़का का संहार के समय, तब से पिछले कई साल, एक दशक से ज्यादा साल, ये बड़ा सात्विक जीवन बिता रहा था। अब उसके सात्विक जीवन का चरम था स्वयं राम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो मारीच और माया, मायापति के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गई, समा गई। विपुल सुमन सुर बरस ही गावही प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ। देवता फूल बरसा रहे हैं, गाय स्तुतियां गा रहे हैं, क्योंकि अब एक कदम और रावण के संहार की ओर कहानी बढ़ चुकी है। और रामचंद्र जी ऐसे कृपा निधान है कि एक असुर भी जब अपने जीवनचर्या को सुधार लेता है, तो उसको भी परम पद दे रहे हैं। सुनने में आता है, कई किताबों में पढ़ने में आता है कि यही मारीच अगले जन्म में द्वापर युग में शकुनी बन के वापस आएगा। इसका मतलब वासना के बीज बचे रहे, आगे बढ़ेंगे। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लछि मन सन परम सभीता। मारीच को मारकर जो लौट पड़े, और उधर जहां सीता जी ने इतनी तेज वाणी सुनी है, आ लक्ष्मण, तो सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बहिस कहा सुनु माता। भ्रकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई सिक्की को किसोई। सीता जी ने कहा, तुम्हारे भाई खतरे में,
तुरंत जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के बोला, मैं राम जी की रक्षा रक्षा करूं? हे माता सुनो, जिसके भौं के इशारे से सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता है, वे राम जी तो स्वप्न में भी कष्ट में नहीं हो सकते। अंततः माया तो राम में समा ही जाती है, पर मरते मरते भी मारीच कह गया, आ लक्ष्मण, मरते मरते भी माया अंतिम प्रहार जरूर करती है। यही निन्याणु का सांप है सांप सीढ़ी में। इसलिए सजगता ही पूंजी है। जब लगा कि पहुंच गए बस तभी फिसले, जब लगा कि जीत गए बस तभी हारे। आज जीत की हार पहर में होशियार रहना। जब आप जीत गए उस रात को सजग रहिए, हो सकता है सामने वाला पुनः अटैक कर दे। यही अटैक अंदर से आता है, जिसको स्वर्ण मृग का इमोशनल हाईजैक कहते हैं। पर जब इमोशनल हाईजैक हो ही गया सीता जी को, पर लक्ष्मण जी ने वीएमपीएफसी से उत्तर दिया, बड़ा कंट्रोल्ड आंसर। उन्होंने कहा संभव नहीं, अनन्य भाव से भक्ति वो करते हैं। बड़ा तार्किक, बड़ा भक्तिपूर्ण उत्तर उन्होंने दिया कि नहीं, ये संभव नहीं, राम जी को कुछ नहीं हो सकता। इस कदर विश्वास उनका, इमोशनली इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल आंसर एट द सेम टाइम। पर सीता जी नहीं मानी। मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बंदिसी देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। जब नहीं सुन रहे थे तो सीता जी ने बड़े कड़वे शब्द बोले, कुछ ऐसे शब्द जो चुभ गए लक्ष्मण जी को। यहां मानो कह रही हो कि तुम चाहते ही नहीं हो कि राम जी की रक्षा हो, तुम्हारा कोई अल्टीरियर मोटिव है। लक्ष्मण जी छलनी हो गए सुनकर, और दौड़ पड़े फिर राम जी की ओर। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे थे, मैं राम जी को बचाने जा रहा हूं। और जाने से पहले उन्होंने वन और दिशाओं और देवताओं को कहा कि हे देवता, हे वन देवता, हे दिशाओं, सीता जी की रक्षा करना। यही लक्ष्मण रेखा थी, यही प्रार्थना रेखा थी, माता से विनम्रता रेखा थी कि माता आप अंदर ही रहिए जब तक हम न लौट आए, कुछ हो जाए आप बाहर ना निकलना। यही एक नैतिकता की रेखा थी। क्योंकि लक्ष्मण रेखा शब्द का उल्लेख न वाल्मीकि रामायण में आता है, न रामचरितमानस में आता है, न आध्यात्म रामायण में आता है। संभवतः वो एक नैतिकता की रेखा है जो लक्ष्मण ने विनम्रता से बोला हो। वो दौड़े जा रहे हैं राम जी को बचाने, और सोच रहे हैं मैं राम को बचाऊंगा। हम भी तो राम को बचाने के लिए दौड़ते हैं, पर पीछे से काम हमारे मन का अपहरण कर चुका होता है। कितनी बार हम पेपर में पढ़ते हैं, लोग जय श्री राम का नारा लगा के लिंचिंग कर रहे हैं, लोग भगवान का नाम लेके अधर्म कर रहे हैं। हम बचाएंगे राम को सच में, कि राम हमें बचाएंगे? हम पढ़ रहे थे इतिहास में, हमने देखा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, अगर आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से लेकर गुप्त साम्राज्य तक 550 ईसा पूर्व तक, कौन से धर्म थे प्रमुख राज्यों के? आप देखेंगे कोई भी वंश रहा हो, प्रमुख धर्म सनातन से संबंधित या इसी जमीन से निकले हुए थे। भारत की जमीन से ही सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वही तो थे। तो सारे धर्म वही थे जो सनातन से जुड़े हुए रहे किसी न किसी रूप में। 3000 से 520 ईसा राज भी सपोर्ट करता था इस विचार को। राजा प्रजा का धर्म एक था लगभग। आगे बढ़े, फिर हर्षवर्धन 606 ईसा से 1646 ईसा तक विजयनगर साम्राज्य तक भी आप देखते हैं, प्रारंभिक मध्यकाल में भी आप देख पाएंगे कि धर्म इसी जमीन से निकले हुए धर्म थे। भले वो सनातन रहा हो, बौद्ध रहा हो, वैष्णव शैव कुछ भी रहा हो, पर हाँ, राजा प्रजा लगभग एक ही धर्म का अनुयायी थे। पर मध्यकालीन भारत में चीजें बदली। दिल्ली सल्तनत, बहमनी और मुगल साम्राज्य में इस्लाम धर्म बना राज्य का। राजा प्रजा का धर्म अलग हो गया। राजा सपोर्ट नहीं कर रहा था उस धर्म को जो प्रजा मानती थी, विपरीत भी था कई जगह। और आधुनिक भारत में 1757 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1947 तक लगभग 200 साल, उस समय ईसाई प्रभाव रहा। तो अगर आप दिल्ली सल्तनत से ही ब्रिटिश राज तक मान लें, जब इस्लामिक और ईसाई प्रभाव रहा, तो भी कितने साल होते हैं? 741 साल। 741 साल इस जमीन पे धर्म
पिछले 741 साल राजा और प्रजा का धर्म एक जैसा नहीं रहा। तो क्या हो गया? क्या सनातन समाप्त हो गया? क्या वो देवी देवता की पूजा करना हमने बंद कर दी? आज भी आप देखें, सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता पुरा प्राचीन काल में जिन देवताओं को पूजा करती थी, लगभग अमूमन उन्हीं देवताओं की पूजा हम आज भी करते हैं। शिवलिंग की पूजा तब भी होती थी, आज भी होती है। स्वास्तिक की पूजा तब भी होती थी, आज भी होती है। प्रकृति पूजा तब भी होती है, आज भी होती है। थोड़ा बहुत परिवर्तन है, इंद्र की जगह हम शिव विष्णु भगवान विष्णु की ज्यादा पूजा करते हैं। वो सामयिक है, बट दिशा एक ही है। इन दोनों को छोड़ दें आप, तो बाकी दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएं, जिन देवताओं की पूजा पहले हुआ करती थी और जिन देवताओं की पूजा अब होती है, वो बदल चुका है। आप सुमेरियन, जिसको इराक कहते हैं आज, वहां पहले पॉलीथीज्म था, बहुत देवताओं की पूजा करते थे, अब अल्लाह की आराधना करते हैं। इस्लाम आ गया। बेबीलोनिया, जिसको इराक कहते हैं, वहां भी पहले बहुदेवता थे, अब अल्लाह की पूजा होती है। इस्लाम आ गया। मिस्र में भी बहुत सारे देवता थे और वहां इस्लाम आ गया। मतलब पहले जो देवताओं की पूजा होती थी, अब घरों में उनकी पूजा नहीं हो रही। कहीं भी आप चले जाएं, लगभग यही है। मायन सिविलाइजेशन प्रकृति की खगोल आधारित पूजा किया करते थे, आज जीसस की पूजा कर रहे हैं। यूनान हो जाए या मिस्र हो जाए, आज वहां जीसस की पूजा हो रही है। ना रोमन गॉड्स की हो रही है, ना ग्रीक गॉड्स की हो रही है। एकमात्र दुनिया में यही सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि अपने वर्च्यू पे है। हमारे शास्त्र इतने गहरे हैं कि जब जब जिसने पढ़ा उसको अंदर से ताकत आई। इसीलिए किसी को बचाना का विषय नहीं है, राम हमें बचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सदगुरु के पास जाना चाहिए, एंड अपने अंदर के राम को जागृत करना चाहिए। अगर कहीं खतरा है, तो खतरा है अंधविश्वास से, और अंधविश्वास आता है शास्त्रों को न पढ़ने से, गुरु और सत्संग से दूर रहने से। तो कहा, जैसे लक्ष्मण दौड़ जा रहे हैं राम को बचाने के लिए, हम भी राम को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, और कई बार पीछे मन का हरण हो जा रहा है, काम हरण कर दे रहा है। इसलिए सब सुरक्षित है। बस शास्त्र पढ़े, अपने अंदर को सामर्थ्यवान बनाइए, आगे बढ़ते हैं। सुन बीच दस कंधर देखा, आवट निकट जति कै वेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निसिस निसिन नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखते ही यति सन्यासी के रूप में पहुंच गया सीता जी के पास, जिसके डर से देवता और दैत्य तक डरते हैं, जिसके नाम से उन्हें नींद नहीं आती रात भर, और खाना नहीं खा पाते वो। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़िया बढ़ियाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 शीश वाला रावण, जिसे कुत्ता मालिक के जाते ही किसी चीज पे झपटना चाहता है, वो उस तरह से झपटा। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, इस प्रकार कुमार्ग पे पैर रखते ही शरीर में बुद्धि और बल समाप्त हो जाता है। रावण अपहरण करने आया, गलत वेश लेके आया, संत का वेश ला लेके आया, सन्यासी का वेश लेके आया। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनो जति गुसाई, बोले ही वचन दुष्ट की। सीता जी को रावण ने अलग अलग तरह की कहानियां सुनाई। सीता जी बाहर नहीं आ रही थी देने के लिए। रावण ने कहा, नहीं, आपको बाहर आना होगा। रावण ने बोला कि आप एक संत पर संदेह कर रही हैं। और रावण काफी उसने नीति की बातें कह कह के सीता जी को भ्रमित किया। रावण ने यहां 3 घोर अधर्म किए। पहला, पर स्त्री हरण किया। दूसरा, माया और छल का प्रयोग किया। और तीसरा, सन्यासी भेष का दुरुपयोग किया। पर स्त्री हरण गलत कार्य है, पाप कार्य है, पर ये रावण तक सीमित था, रावण का गलत कार्य है। माया और छल का प्रयोग वो मायावी है, करता रहता था। किसी को धोखा देना गलत है। किंतु सबसे बड़ा पाप कर्म उसने किया, सन्यासी के वेश में आया। शिव जी ने कहा कि बस यही शिव तत्व के पूरी तरह से विरुद्ध था। शिव जी ने कहा, मैं बाकी पाप के पश्चाताप करने पर रावण को शायद माफ कर भी देता,
अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करता, उसको सजा मिलती तो मैं माफ कर देता, पर वो सन्यासी के वेश में गया। उसने पूरे सन्यास आश्रम को बदनाम किया, उसने भगवा कलर को बदनाम किया, उसने सन्यास की परिपाटी परंपरा को बदनाम किया। यह छोटी गलती नहीं थी, यह तात्विक अपराध था जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। शिव जी इसीलिए अप्रसन्न हुए रावण से, क्योंकि उसने त्याग के भेष को भोग का साधन बना दिया, उसने शिक्षा को छल का उपकरण बना दिया, और इसीलिए उसकी सारी तपस्या भंग हो गई, निष्फल हो गई। इसलिए जब राम जी रावण का संहार करते हैं तो शिव जी बीच बचाव करने नहीं आते। नो मर्सी। ये तात्विक पाप था। सन्यासी व्यभिचार करे, पुलिस वाला अत्याचार करे, न्यायाधीश अन्याय करे और लोक सेवक भ्रष्टाचार करे, या व्यापारी छल करे, तो वो अपनी कम्युनिटी को ही बदनाम करता है, विश्वास हिल जाता है। ये तात्विक अपराध है, ये नहीं होने चाहिए। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गौ प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया। सीता जी भयभीत हो गई, पर फिर दृढ़ निश्चय करके कहा, दुष्ट थोड़ी देर रुक, स्वयं श्री राम आएंगे और तेरा संहार कर देंगे। साउथ इंडिया में वाल्मीकि रामायण के कुछ संस्करण हैं जो ये बताते हैं कि ऋषि भृगु ने रावण राज राक्षस राज रावण को कहा था कि यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने जय विजय के रूप में वापस लौटो और राम जी तुरंत संहार करें तुम्हारा, तो तुम ऐसा करो, माता सीता का हरण कर लो। माता सीता के हरण के बाद राम जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारा संहार निश्चित है। इसीलिए वो संस्करण बताते हैं कि रावण ने माता जानकर सीता का अपहरण किया था। इसी तरह रामायण के अलग अलग संस्करण हैं जो अलग अलग कथाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिमि हर बुदही क्षुद्र सस चाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा, सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुखमाना। जैसे शेर की स्त्री को खरगोश चाहे, हे राक्षस राज, तेरे सर पे काल मंडरा रहा है, सीता जी ने कहा। सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, पर उसको वो श्राप भी याद आया कि अगर उसने किसी स्त्री का मान हनन किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसने माता के चरणों में, सीता जी के चरणों में वंदन किया, पर क्रोध का प्रदर्शन किया उन्हें डराने के लिए। क्रोध वंद तब रावण ली से ही रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाकि न जाई। तुरंत पुष्पक विमान आया, पुष्पक विमान पे उसने माता को बिठाया और उतावला होकर लेके चला, पर उसमें इतना डर था कि रथ उससे हाका नहीं जा रहा था, इतना घबरा रहा था कि राम जी आ ना जाए। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी मन ही मन बड़ा तेज विलाप कर रही थी, हे रघुनाथ जी, आपने मुझे कैसे भुला दिया, आपके होते हुए मेरा हरण हो रहा है। हे दुखों के हरने वाले, हे रघुकुल के सूर्य, मेरी रक्षा करो। हाल अच्छी मन तुम्हार नहीं दोसा, सो फलु पायऊ की नहीं रोसा, विविध बिलाप करती बैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। सीता जी कह रही है, लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने इतने कटु तुम्हें बोले, शायद उसी का फल मैं पा रही हूं। इतना कड़वा बोला तुम्हें कि राम जी से मैं दूर हो गई। प्रभु की कृपा बहुत है, वो तो माफ करने वाले हैं। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चह रासब खावा, सीता कै बिलाप सुनिभारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता जी सोच रही है, प्रभु को मेरी कहानी कौन सुनाएगा, पीछे क्या हुआ कौन बताएगा, कि यज्ञ के अन्न को कैसे गधा खाना चाह रहा है। सीता जी का विलाप सुन के पूरा जंगल रो पड़ा, जैसे सीता जी के आने से जंगल मुस्कुराया था। रावण की जो शक्ति है वह अहंकार से जुड़ चुकी है, इसीलिए उसे फीडबैक इम्यूनिटी हो गई। उसको हर सही सलाह भी अपमान लगती है। शक्ति जब अहंकार से जुड़ती है तो आतंक बनाती है। रावण का जो अधर्म है और अपराध बोध है उसके अंदर, उससे रावण भयभीत रहता है।
इसीलिए अति प्रतिक्रिया करता है और अधर्म करना शुरू। एक विशेष लूप है रावण के अंदर। राम जी के अंदर एक धर्मा लूप है, विवेक है, इसलिए वो मर्यादित रहते हैं, इसलिए वो स्थिर निर्णय कर पाते हैं, स्त्री इसलिए वो विश्वास जनरेट कर पाते हैं और निर्भयता से रह पाते हैं, विश्वास विश्वास से रह पाते हैं। धर्म शक्ति को स्थिर करता है। धर्म के बिना अगर शक्ति हो तो भय पैदा करती है, आतंक पैदा कर देती है। पूरा जंगल रो दिया उस दिन, पूरा जंगल जब रोया। गीध राज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन है जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। तो जो जटायु थे, जो गिद्ध थे, उन्होंने जैसे ही सीता जी की आवाज सुनी वो तुरंत पहचान गए। उन्होंने वचन दिया था सीता की रक्षा के लिए, वो पहचान गए रघुकुल तिलक राम जी की पत्नी, और राक्षस गलत इंटेंशन से ले जा रहा है। जैसे कपिल ऋषि की गाय के पीछे म्लेच्छ कोई पड़ गया हो। सीते पुत्र करसी, जान जनित रासा। करिहु जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे। छूटई पवि पर बत कहूं जैसे। तुरंत वो उड़ने लगे और उन्होंने कहा, हे पुत्री तू भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूं। और तेजी से वज्र की तरह राक्षस रावण पे टूट पड़े। धरी कच बिरथ कीन मही गिरा, धरी कच बिरथ कीन मही गिरा। सीता ही राखी गीध पुन फेरा, चोचा मारी बिदार से देही। दंड एक भई मरुछा ते ही। और फिर रावण के बाल पकड़ के उन्होंने रावण को उस रथ से नीचे पटक दिया, धरती पे गिर पड़ा रावण, और चोंच से उसे खूब मारा और सीता जी को एक तरफ कर दिया। रावण को इतनी तेज चोट लगी कि रावण कुछ पल के लिए तो मूर्छित हो। उन्होंने जटायु जी को पता था रावण मुझसे ज्यादा शक्तिशाली। उन्होंने कहा था रावण को कि रावण मेरी उम्र तो 60,000 साल हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर तुम नवयुवक हो, पर फिर भी तुम अत्याचार कर रहे हो, अनाचार कर रहे हो। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। हालांकि तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र है, रावण के पास चंद्रहास थी, वो तलवार जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। पर फिर भी जटायु युद्ध के लिए तैयार थे। तीनों लोकों को जीतने वाले रावण से वो भिड़ गए, क्योंकि वो सत्य पे थे। उन्होंने बोला, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है, पर फिर भी तुम्हें मैं आगे नहीं जाने दूंगा। जटायु ने प्राण इसीलिए नहीं दिए कि सीता वास्तविक थी या नहीं, बल्कि इसीलिए दिए क्योंकि वो अन्याय वास्तविक था। जटायु जानते थे कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना अनिवार्य है। इसीलिए विषय ये नहीं है कि सीता वास्तविक थी कि नहीं, विषय यह है वो अन्याय वास्तविक था कि नहीं। और चूंकि अन्याय वास्तविक था, तो धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में जटायु भिड़ गए अपनी पूरी शक्ति के साथ। शक्ति अस्थायी है पर धर्म शाश्वत है। धर्म का मूल्यांकन परिणाम से नहीं होता, आचरण से होता है। 13वां वर्ष था ये उनके वनवास का, जब जटायु महाराज सीता जी की रक्षा करने के लिए पधारे। इतने सारे लोगों ने आवाज सुनी सीता जी के चीखने की, पर कोई नहीं आया, बस जटायु आए। ऐसा हमारे समाज में भी कितनी बार होता है। कितनी बार कई अन्याय होते हैं पर कोई आता नहीं है। सब देख रहे होते हैं उस अन्याय को होते हुए, कोई नहीं आता। इसको मनोविज्ञान बायटेंडर इफेक्ट कहता है। बायटेंडर इफेक्ट का मतलब, द मोर बायटेंडर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सोशल सिचुएशन, द लेस लाइकली इज दैट एनीवन विल स्टेप इन एंड हेल्प। अगर कोई व्यक्ति को मदद की जरूरत है और उस जगह बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत संभावना है कि कोई भी मदद के लिए ना आए। सब ये सोचते रहे दूसरा मदद कर देगा, दूसरा कर देगा, दूसरा कर देगा। इसको बायटेंडर इफेक्ट कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार इसी कारण रोड एक्सीडेंट में भी ऐसा होता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, उस बस में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, पर बस आगे चली गई, उस व्यक्ति की मदद नहीं की। मदद करनी चाहिए थी, पर बाकी सब लोग सोच रहे थे कोई दूसरा बोलता रुकने का, कोई दूसरा बोलता रुकने का, और इसको बायटेंडर इफेक्ट कहते हैं। पर जटायु इससे प्रभावित नहीं थे। रिसर्च ये बताती है, जैसा ग्राफ आपकी आंखों के सामने आप देख पा रहे हैं,
कि जैसे जैसे जितने लोग उपलब्ध हैं मदद करने के लिए, आप ये देख रहे हैं मदद करने के अटेम्प्ट कम होते चले जाते हैं। ज्यादा लोग होंगे कम मदद मिलेगी आपको। टेंडेंसी ऑफ एनी गिवन बाय टेंडर, आने जाने वाला, टू बी लेस लाइकली टू गिव एड इफ अदर बाय टेंडर्स आर प्रेजेंट। इसीलिए जब सीपीआर दिया जाता है तो ये सिखाया जाता है होम साइंस में कि जब आप सीपीआर दे रहे हैं तो किसी एक बाय टेंडर को जिम्मेदारी दीजिए कि आप एम्बुलेंस बुलाइए। ऐसे मत बोलिए प्लीज कोई मदद कीजिए, कोई कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दीजिए। अगर आप एक को देंगे तो संभावना है, नहीं तो बाय टेंडर इफेक्ट के साथ शायद कोई भी मदद के लिए ना आए। पर जटायु आए थे। ऐसी रिसर्च भी पाई गई है कि अगर मान लीजिए कमरे में कुछ लोग हैं और वहां स्मोक आ रहा है तो वो लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर एक ही व्यक्ति होगा तो तुरंत जाके रिपोर्ट करेगा, अरे हाँ यहाँ स्मोक दिख रहा है। पर अगर उस कमरे में 8 लोग हैं तो सब वेट करते रहेंगे, कोई दूसरा कर देगा, कोई कुछ कह नहीं रहा, शायद ठीक ही होगा। इस तरह से लोग बैठे रहते हैं। पर आप अकेले हैं तो आप तत्काल चार्ज लेते हैं। पर जटायु ने चार्ज लिया। जटायु टुक चार्ज। यही उन्हें सबसे अलग करता है। तब सक्रोत निसीचर खिसियाना, काड़े सी परम कराल कृपाना, काड़े सी पंख परा खड धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब जब रावण नीचे गिर पड़ा, थोड़ा सा मूर्छित हो गया और फिर उठा और उसने अपनी चंद्रहास कटार निकाली, जो जो जब चाहे उसके हाथ में प्रकट हो जाती, जिसकी मार कभी खाली नहीं जाती थी। उसने चंद्रहाट कटार से जटायु जी के पंख काट डाले और जटायु जी ऊपर से पृथ्वी पर गिर पड़े, नीचे गिर पड़े। वो भिड़े, वो लड़े और वो गिर गए। सीते जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याग बिबस जनु मृगी सभीता। फिर वो सीता जी को रथ में चढ़ाकर बड़े उतावलेपन से निकल पड़ा। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही, जैसे जाल में कोई हिरणी फंस गई हो, रोती हुई जा रही थी। धर्म पूछता है तुम खड़े हुए कि नहीं। वो छोटे से बालक गुरु गोविंद सिंह ने भी यही पूछा था जब उनके पिताजी की सरेआम उनका शीश कलम कर दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। तब छोटे बच्चे ने, गुरु गोविंद सिंह ने भी पूछा था कि जब मेरे पिताजी का दिल्ली में शीश कलम हो रहा था तो क्या वहां कोई व्यक्ति नहीं था, कोई बारटेंडर नहीं था। उत्तर मिला हाँ। तो गुरुजी ने पूछा, और छोटे से बालक ने, तो क्या वहां कोई मर्द नहीं था, तो क्या वहां कोई सिख नहीं था, किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। धर्म पूछता है तुम सही के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। जब गलत हो रहा था तुमने अपनी क्षमताओं से सही का साथ क्यों नहीं दिया। ये सरल है ना, अपने समाज को क्रिटिसाइज करना, अपने देश को क्रिटिसाइज करना, अपनी परिस्थितियों को क्रिटिसाइज करना। कठिन ये आपने क्या किया उसके लिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या जो कर रहे हैं आप उनके साथ खड़े हैं। क्या जो कर रहे हैं आप उन्हें मजबूत कर रहे हैं। धर्म पूछता है तुम खड़े हुए कि नहीं। आप प्रत्यक्ष रूप से न लड़ सके पर जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। उनको डायरेक्ट या नोशनल समर्थन दीजिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन दीजिए। जटायु टीचेस अस दैट एथिक्स इज नॉट अबाउट सर्टेनिटी ऑफ आउटकम बट क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियंस। आउटकम कुछ भी हो, अंतरात्मा की आवाज सुन के कार्य करना। धर्म का अर्थ है सही कर्म सही समय पर सही नियत से किया जाना। माया सीता तो ईश्वर की लीला है, पर जटायु का युद्ध मनुष्य का धर्म है। ईश्वर लीला करता है, सभी जगत लीला है ईश्वर की, पर मनुष्य को अपना धर्म निभाना होता है। इसलिए कई बार आज हम जटायु को विसिल ब्लोअर्स कहते हैं। कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जटायु होते हैं जो आवाज उठाते हैं, गलत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं जाके। ऐसे समस्त जटायुओं को प्रणाम, जो अपने समाज को, अपने देश को, अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए खड़े हैं। हर लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है, कुछ लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ी।
इसीलिए धर्म परिणाम नहीं देखता, धर्म नियत देखता है। क्या आप जीते या हारे महत्वपूर्ण नहीं है, क्या आपने सही के लिए लड़ाई की। इसलिए हम झांसी की रानी हमारा आदर्श है, इसलिए महाराणा प्रताप हमारे आदर्श है, इसलिए सिखों के गुरु हमारे आदर्श है। हमारे सारे आदर्श वो लोग हैं जिन्होंने सही के लिए लड़ाई की थी। इसी को एथिकल लीडरशिप कहते हैं। मॉरल करेज हो प्लस पर्सनल कॉस्ट, अपनी कॉस्ट पे भी धर्म का प्रोटेक्शन। साइलेंस इन फ्रंट ऑफ इनजस्टिस इज कॉम्प्लिसेंसी। रोल मॉडल्स तभी क्रिएट होते हैं जब हम सेक्रीफाइस करते हैं। रोल मॉडल सक्सेस से नहीं, सेक्रीफाइस से क्रिएट होते हैं। इसीलिए जो कार्य किया जटायु ने वो अमर हो गए। गिरि पर बैठ कपि निहारी, कही हरि नाम दीन पटदार डारी। एही विधि सी तही सो ले गयो, बस अशोक मह राखत बहऊ। अब सीता जी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, तो वहां ऊपर से उन्होंने बहुत सारे बंदरों को पर्वतों पे बैठे हुए देखा। उन्होंने हरिनाम लेके अपने वस्त्रों में से कुछ चीजें उन बंदरों पे फेंकी, ताकि बंदरों का ध्यान जाए ऊपर, और वो बंदर गवाह बने कि सीता जी का अपहरण हुआ। रावण उन्हें अशोक वन में ले गया। हारी परा खल बहुविधि भय, अरु प्रीत दिखाई। तब अशोक पादप पर तर राखिसी जतन कराई। सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में ले जाके बहुत तरह से डराया, कई बार प्रेम से समझाया कि वो रावण के साथ ही रहे। पर जब वो हार गया तो उन्होंने उनको अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया कि अब आप यहीं रहिए जब तक आपका विचार नहीं बदल जाता। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहित हरिनाम। और इधर ये तो पहुंच गए, तुरंत मन की गति से पहुंचे लंका, और माता सीता को गिरफ्तार कर लिया गया अशोक वाटिका में। सेट सच चुका है रामायण का। अब वाटिका से रावण की मृत्यु के उपरांत ही सीता जी आएंगी। और इधर राम जी कपट मृग के साथ जो दौड़ पड़े थे, सीता जी को मन में रखकर राम जी भी अब बहुत वहां चिंतित हो रहे हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिर चिंता कीन विशेषी। जनक सुता पर हरहु अकेली, आयहु तात वचन मम पेली। राम जी ने जब लक्ष्मण जी को आते देखा तो राम जी चौंक गए कि लक्ष्मण जी कैसे आ रहे हैं, उनको तो मैंने जिम्मेदारी दी थी सीता जी। राम जी एकदम से घबरा गए कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। राम जी घबरा गए। लक्ष्मण जी वैराग्य है। जब वैराग्य आत्मा के स्थान पर मन द्वारा प्रेरित होगा तो पतन निश्चित है। तो वैराग्य ने आत्मा की नहीं सुनी और मन की सुनी, इसलिए सारा पतन हो गया। राम जी चकित है कि लक्ष्मण कैसे आ गए। आगे देखते हैं। निशिचर निकर फिरहि मन बाही, मन मम मन सीता आश्रम नाहि। गही पद कमल अनुज कर डो जोरी, कहु नाथ कछु मोहिन खोरी। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, इतने भयंकर राक्षस है इस वन में, तुम्हें यहां आते हुए देख के मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ हो गई है, सीता जी आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने तुरंत पैर पकड़ के राम जी को कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता था। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकत दीना। लक्ष्मण जी ने सारी कहानी बताई। राम जी इतने परेशान हो गए एकदम से, राम जी की आंखों में से आंसू टपकने लगे विचार करके कि आश्रम में सीता नहीं मिलेंगी अब। राम जी दूसरी बार उनकी आंखों से आंसू टपके हैं। पहली बार जब पिताजी का देहांत हुआ था, दूसरी बार जब माता का अपहरण हुआ है। राम जी अपने दुख को छुपा नहीं रहे, प्रकट कर रहे हैं। ये रियल मैस्कुलिनिटी है, स्वाभाविक होना। इतना उन्हें दर्द है अंदर से। राम जी सीता जी के
साथ बिताए हुए हर पल याद कर रहे, जाते जाते पहुंचना चाह रहे आश्रम में। जब वो आश्रम पहुंचे और उन्होंने देखा कि जानकी जी नहीं है तो बहुत व्यथित हो गए। हाँ गुण खान जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुबाती, पूछत चले लता तरुपाती। राम जी इतने दुखी हो गए, सीता जी के साथ बिताए हुए हर पल उन्हें याद आ रहे हैं। वो कहीं आश्रम में अंदर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। जहां सीता जी फूल चुगने जाती थी वहां जा रहे हैं, जहां सीता जी पानी भरने जाती थी वहां जा रहे हैं। बौखलाए हुए से, बदहवास से स्वयं श्री राम विष्णु अवतार अपनी लीला कर रहे हैं, इतने घबराए हुए। आश्रम जब मन खो जाए, सीता रूपी मन खो जाए, तो जीवन का आश्रम भी सूना लगने लगता है। जब मन नहीं लगता किसी चीज में, सूना हो जाता है। हर पल याद आ रहे हैं, राम जी की आंखों में आंसू है। वो पूछते हैं, स्मरण कर रहे हैं। ये कॉन्शियस मैस्कुलिनिटी है, ये कोई कमजोरी नहीं है। रामचंद्र जी चारों तरफ सबसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ सीता जी का, क्या हुआ। वहां पर्णशाला के चारों तरफ देख रहे हैं। मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई सीता जी को लेके चला गया हो, कोई राक्षस खा तो नहीं गया उन्हें, कहीं वो कुछ फूल माला लेने तो चेन्नई चली गई। कई बार विचार आता है, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ फूल चुगने गई हो, थोड़ी देर में आ जाएंगी। फिर मन में विचार आता है, ऐसा तो नहीं कहीं रास्ता भटक गई हो। सोच सोच के राम जी की आंखें लाल हो गई। वो कदम के पेड़ से कह रहे, हे कदम के पेड़, तुम्हारे पुष्प से तो सीता बहुत प्यार करती थी, बताओ क्या हुआ मेरे पीछे। अर्जुन के पेड़ से पूछा कि तुम्हारे फूलों की पर सीता को बहुत प्रेम था, मुझे बताओ क्या हुआ यहां। राम जी एक एक पौधे से पूछ रहे हैं, वो लताओं से पूछ रहे हैं, फूलों से पूछ रहे हैं। वो अशोक के पेड़ से पूछ रहे हैं, अशोक तुम तो सबका दुख दूर करते हो, मुझे बताओ क्या हुआ। हे ताल वृक्ष क्या हुआ, हे जामुन क्या हुआ, मुझे बताओ मेरे पीछे मेरी सीता के साथ क्या हुआ। राम जी आंखों में आंसू भर के आश्रम में इधर उधर दौड़ रहे हैं, पूरे जंगल में दौड़ रहे हैं। हर पेड़ से, कदम्ब से, विशाल से, आम से, कटहल से, कुरव से, धव से, अनार से, सबसे पूछ रहे हैं। चंदन के पेड़ से, केवड़े, वकुल, सबसे पूछ रहे हैं। हिरण से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी आंखें मेरी सीता जैसी सुंदर है, तुमने देखा अपनी आंखों से सीता को कहीं। गजराज से पूछ रहे हैं, तुम्हारी तो याददाश्त बहुत तेज है, हे हाथी, क्या तुमने सीता को कहीं देखा। शेर से पूछ रहे हैं, तुम निडर हो के मेरे सामने आओ और मुझे बताओ अगर तुमने देखा हो। फिर एक अचानक मन में उनके ये आता है, वो कहीं मुझे छुप के देख रही है सीता, वो देखना चाहती है, और सीता विनोद प्रिय है, वो शायद जानबूझ के ये कर रही है ताकि वो देखे कि मैं कितना परेशान होता हूं। तो कभी वो ये सोचते हैं कि कहीं सीता छुप के देखती है, अचानक आ जाएंगी सामने से, और मेरे को, मुझे मजाक में फिर सताएंगी, कहीं किसी पेड़ की ओट से। तो राम जी कहते हैं कि सीता मुझे पता है तुम पेड़ की ओट से मुझे देख रही हो। फिर राम जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि अब मजाक बंद कर दो, अब तुम्हारा राम परेशान हो गया, मैं घबरा रहा हूं। राम जी ने कहा, कितना सुंदर ये लीला है। राम जी कह रहे हैं कि मैं सीता, मैं प्राण त्याग दूंगा, अब बहुत हो गया, मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से अगर तुम नहीं मिली मुझे अब। राम जी कह रहे हैं, तो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है 60-61 सर्ग में, राम जी किस प्रकार विलाप कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि अगर तुम पेड़ों की आड़ से देख के मुझसे हंसी करना चाहती हो तो अब ये समय नहीं है हंसी का, मैं घबरा चुका हूं, तुम वापस आ जाओ। आंखों में आंसू भर के फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि पिताजी ने हमको साथ भेजा था सीता, मैं अकेले कैसे जाऊंगा।
वो कह रहे मैं तुम्हारे पिताजी को क्या उत्तर दूंगा सीता, इतने विश्वास से मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ का था दिया था। राम जी को वो उपवन याद आ रहा है जब सीता जी को पहली बार उन्होंने देखा था, इसी प्रकार प्रकृति के बीच में। और आज भी एक उपवन जैसी कुटिया है और वहां सीता जी नहीं है। राम जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे, जैसे कोई हाथी, ताकतवर हाथी दलदल में फंस गया। वो बहुत शोक संतप्त हो गए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या उत्तर देंगे। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे पिताजी को क्या उत्तर दूंगा। राम जी ने कहा कि कोई मेरे पाप कर्म है जो फलित हुए। फिर वो गोदावरी नदी से जाके पूछ रहे हैं माता आपने देखा क्या सीता को, आपके ही तट पर हम निवास करते थे। ये सब बातें करते करते राम जी बहुत परेशान हो रहे हैं, लगातार दुखी परेशान। गोदावरी के तट ने राम जी और सीता जी के सबसे सुंदर समय देखे थे, पर अब यही गोदावरी का तट राम सीता के सबसे दुखद पलों को देख रहा है। तट वही रहता है, भगवान की लीलाएं बदलती रहती है। तो राम जी की लीला, जो पूरी दुनिया के दुख हरने वाले हैं, वो खुद दीन दुखी होने की लीला कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखि सीता मृग नैनी। खंजक सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों, हे पत्तियों, कहीं तुमने देखा है क्या सीता को। खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरे हर से पूछ रहे, कोयल से पूछ रहे, एक एक से पूछ रहे तुमने सीता को देखा कहीं। किमी सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रकट सी कस नाही। एहि विधि खोजत बिल पत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। राम जी ऐसे परेशान हो रहे हैं कि जैसे कोई बहुत महाकामी व्यक्ति परेशान नहीं होता। जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो भी सीता जी के लिए ऐसे टूट गए। याद कीजिए, जब माता सीता यज्ञ में चली गई तो शिव जी ने कैसा तांडव किया था, पूरी सृष्टि हिल गई थी। इसी प्रकार राम जी उस दुख में पूरे डूब चुके हैं। एक पल के लिए रुक के उस पल को याद कीजिए जब आपने अपने किसी अपने को खोया हो। आप अपने राम जी के दुख को समझ पाएंगे। जब जीवन में कुछ अत्यंत प्रिय खो जाता है ना, तो मन पूरी सृष्टि से प्रश्न करता है। राम जी पूरी सृष्टि से प्रश्न कर रहे हैं। ये रोना, ये पूछना, ये भटकना, ये कमजोरी नहीं है, ये मानवता है। पीड़ा का अंत समाधान से नहीं, धर्म के साक्षात्कार से होता है। जब तक मैं आत्मावलोकन न कर लूं, ये पीड़ा रहती ही है। राम जी बहुत पीड़ा में है अभी। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्हि रेखा। उन्होंने थोड़ी आगे जाकर उनको जटायु जी शत विक्षिप्त पड़े हुए दिखे और वो रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं। उनके जटायु जी जो दिव्य पक्षी है, ध्वजा और वो सब रेखाएं चिन्ह है उनके ऊपर। रामचंद्र जी ने जैसे ही जटायु जी को इस स्थिति में देखा, वो समझ गए कि कुछ बड़ा हो चुका है पीछे से। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। फिर रामचंद्र जी ने बहुत प्रेम से जटायु जी के सिर पर स्पर्श किया, और जैसे ही सिर पर स्पर्श किया, जटायु जी का पूरा पंख काट दिया था रावण ने। ही वॉज ब्लीडिंग। पर रामचंद्र जी ने जिस प्रेम से उन्हें छुआ, सारा उनका दर्द जाता रहा। तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन ही,
ते ही खल जनक सुता हरे लीन ही। तब गिद्ध जी ने कहा कि हे राम जी सुनिए, ये मेरी दशा रावण ने की है। अब राम जी को पहली बार पता लगा कौन है वो व्यक्ति, और उस दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। नाथ दसमन यह गति की नहीं, नाथ दसानन यह गति की नहीं। ये केवल एक सेंटेंस नहीं है, ये युद्ध का घोष है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। रामचंद्र जी को कहा किसी ने, सीता जी का हरण किया है, और हरण हो गया है, और हरण रावण ने किया है। ये युद्ध का घोष है। रामचंद्र जी को युद्ध करने का नैतिक अधिकार इसी समय प्राप्त हो जाता है। जटायु कहता है, ले दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुरर की नाई, दरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। फिर गिद्ध जी ने कहा, जटायु जी ने कहा कि वो दक्षिण की तरफ लेके गया है। सीता जी बहुत रो रही थी। उन्होंने जब पूरी दशा का वर्णन किया, राम जी की आंखें लाल हो गई, आंखों से आंसू टपकते रहे, और वो सुन रहे थे। और उन्होंने बोला, अगर जटायु जी ने, प्रभु बस आपको ये संदेश देने के लिए मैंने प्राण रोके थे, अब ये प्राण आप में समाना चाहते हैं प्रभु। ये मरण नहीं था जटायु जी का, ये विसर्जन था। जटायु जी विसर्जित हो गए राम में। ध्यान दीजिए, जब जटायु परेशान थे तो राम जी ने शास्त्र नहीं पढ़ा है, सबसे पहले प्रेम और करुणा से हाथ रखा। शस्त्र शास्त्र नहीं, स्पर्श से पीड़ा समाप्त होती है सबसे पहले। जटायु जी की पीड़ा समाप्त की। जटायु निष्काम कर्म योग का जीवंत प्रतीक है। वो जानते थे कि रावण को नहीं मार पाएंगे, फिर भी युद्ध लड़ा। यही गीता में कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, तुम अपने कर्म करो। उन्होंने व्यक्ति बताया, उन्हें दिशा बताई। सारी दुनिया को दिशा देने वाले राम जी को जटायु जी ने दिशा बताई। अब धर्म युद्ध का प्रारंभ हो चुका था, और ये शुरुआत होती है जटायु जी के द्वारा। जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा होता है तो उसकी हार भी पूजा बन जाती है। अपने सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को हम याद करें, जटायु की हार वास्तव में जीत है, और रावण की इस समय की जीत वास्तव में रावण की हार की शुरुआत है। मैटर ऑफ टाइम है। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं तेही बाता, जाकर राम मरत मुख आवा, अदमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। राम जी ने कहा, हे तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कहीं खागे, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति अति पाई, ते गति पाई। जिसका नाम लेने से महान पापी तक मुक्त हो जाता है। याद कीजिए, भगवान कृष्ण अध्याय 8 भगवत गीता में भी कहते हैं, अंत पल में जो मन में होता है वो जन्म को प्रभावित करता है, आने वाले जीवन को। वो कहते हैं, जिसके नाम से व्यक्ति तर जाता है वो स्वयं मुझे अपनी गोदी में रखे रखे हुए हैं। राम जी की गोदी में, राम जी के स्पर्श में, राम जी के चरणों में अब मैं देह क्यों रखूं? जो मिलना था मिल गया। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी ने कहा, हे तात, आप श्रेष्ठ गतियों को प्राप्त हो। आपका निष्काम कर्म ये बताता है। देखिए जटायु जी मुस्कुरा के कह रहे हैं। मुस्कुराते हुए जटायु जी ने कहा कि जिसके नाम से भी व्यक्ति तर जाता है, मैं तो उसकी गोदी में हूं, मैं उसकी बाहों में हूं। जटायु जी के मुस्कुराहट बताती है कि उनके लिए मृत्यु मृत्यु नहीं, ये एक उत्सव है। और नाम स्मरण कर रहे हैं अंतिम पल में राम जी का, राम जी की बाहों में, राम जी ने गोदी में ले रखा है अपने।
भक्त मुस्कुरा रहा है और उसके त्याग और भक्ति को देख के भगवान की आंखों में आंसू आ रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। यही रामायण है। भक्त मुस्कुरा रहा है और भगवान रो रहे हैं। याद कीजिए, भगवत गीता में भक्त रो रहा था आसक्ति में और भगवान मुस्कुरा रहे थे गीता शुरू करने से पहले। पर यहां भक्त मुस्कुरा रहा है और भगवान रो रहे हैं उनके निष्काम कर्म को देखकर द्रवित हो गए। और वो कह रहे अब मैं देह क्यों रखूं, प्रयोजन हो गया। आइए जटायु महाराज के दर्शन भी करें। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये जटायु अर्थ सेंटर है केरल में। हम यहां होके आए हैं। ये देखिए, एक ही तरफ का पंख बना हुआ, दूसरा पंख काट दिया गया। ये केरल के कोलंबन में ये जगह है, तिरुवनंतपुरम के पास में है। ये देखने लायक है। ये वो पर्वत है जहां गिरे थे जटायु महाराज। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये जो पूरी मूर्ति बनी हुई है जटायु जी की, इतनी बड़ी, देखिए लोग कितने छोटे दिख रहे हैं। ये पूरा मॉन्यूमेंट, इसके अंदर जटायु जी का मेमोरियल है पूरा। और ये पूरा मॉन्यूमेंट इज डेडिकेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी। कैसे एक महिला के की सुरक्षा के लिए जटायु जी ने अपने प्राण दे दिए। ये दुनिया को प्रेरित करने वाली बात है। आप कभी जाए तिरुवनंतपुरम तो जाइए जटायु जी महाराज के दर्शन करने। परहित बस जीन के मन माही, तीह कहूं जग दुर्बल दुर्लभ कछु नाही। तन तजि तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। राम जी ने कहा, जिसके मन में दूसरों का हित समाया होता है, जिसके लिए जगत में, उन लोगों के लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप खुद के लिए मांगोगे तो आप भिखारी हो, आप जगत के लिए मांगे तो आप भिक्षुक हैं। हे तात, शरीर छोड़कर आप परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है। आप स्वयं कामधेनु हो चुके हैं। राम जी ने कहा कि आप उच्च लोकों को जाइए। और आखिरी बात जो राम जी ने कही, सीता हरण तात जदि कहूं पिता सन जाई, जो मैं राम ते कुल सहित कही दसानन आई। और ये भी कहा जटायु महाराज को कि ये तात आप जा तो रहे ऊपर, पर सीता हरण की बात पिताजी से मत कहिएगा। फिर राम जी जो अगली बात कहते हैं वो राम जी के शौर्य का प्रताप है। वो कहते हैं, मैं यदि राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित आकर पिताजी को बताएगा कि क्या हुआ था, ताकि पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो कि मेरा पुत्र विपरीत परिस्थिति में भी पड़ा, पर उसने अपने पौरुष और पुरुषार्थ से सब चीजों को बदल के रख दिया। मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब जब मुझे पता है कि सीता जीवित है, अब जब मुझे पता है सीता दक्षिण में है, अब जब मुझे पता है सीता रावण ले गया, तो दशानन अब कुटुंब सहित आएगा ऊपर, ये बताने के लिए। राम जी ने घोषणा कर दी रावण की मृत्यु की। गीत देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। और फिर जटायु जी ने गिद्ध का देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर, वो पीतांबर हो गए, श्याम रूप में हो गए, चार भुजाओं में समा गए, वो चतुर्भुजी विष्णु बन गए। सोचिए, एक गिद्ध जो शवों को खाता है, जब अपने कर्म सुधारता है, जब अपने इंटेंशन सही लगता है, जब निष्काम कर्म करता है, अनन्य भाव से भक्ति करता है, लोक संग्रह के लिए प्रयास करता है, लोक संग्रह का प्रयास, अनन्य भाव से भक्ति, निष्काम कर्म, धर्म का पालन और सबके हित के लिए कार्य करना, जब वो ये सब करता है तो एक गिद्ध तक मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यही राम जी का मैसेज है हम सबको। जाते जाते गिद्ध महाराज ने राम जी की स्तुति करी,
उन्होंने कहा, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण, गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, पाथोत गात सरोज मुख, राजीव अयत लोचनम, निज नौमी राम कृपालु बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है। चलिए पूरे मन से राम स्तुति में हम भी जुड़े। आप सगुण हैं, आप सत्य ही माया के प्रेरक हैं। 10 शीश वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए, प्रचंड बाण धारण करने वाले, धरती को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, और इस संसार रूपी भव सागर से छुड़ाने वाले, हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जटायु महाराज ने आगे कहा, बलम प्रेम प्रमेय मनादि, मन जम्यक मेक मेकम गोचरम, गोविंद गोपर दुंदहर, विज्ञान घन धरनी धर्म, जय राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम, नित नौमी राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, आप अनादि हैं, अजन्मा है, अव्यक्त है, अगोचर है, आप गोविंद हैं। वेद वाक्यों द्वारा आपको गाया जाता है, इंद्रियों के अतीत है, सारे द्वंद्व खत्म कर देते हैं मन के, विज्ञान की मूर्ति है, पृथ्वी का आधार है। जो संत आपके मंत्र को जपते हैं उनके मन को आप आनंद देते हैं। हे निष्काम प्रिय, जो निष्काम लोग होते हैं उनको आप वो लोग आपको प्रिय हैं, तथा काम आदि दुष्टों के दल को खत्म करने वाले, हे राम जी, मैं आपका नमस्कार करता हूं। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अस कहि गवाह गावही, करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावही, सो प्रकट करुणा कंद, शोभा बृंद अग जग मोही, मम हृदय पंकज भृंग, अंग अनंग बहु छवि सोही। जिनको श्रुतियों ने निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर जिसका गान गाया है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि से साधन करते हैं, वे ही करुणा के सागर, शोभा के मूल, प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त संसार को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में, मेरे भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। हे प्रभु, मुझे स्वीकार करें। अंतिम वो कहते हैं, जो अगम सुगम स्वभाव, निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत, मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास, बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समत संसरति, जासु कीर्ति पावनी। जो अगम है और सुगम भी है, अगर आप ध्यान करें तो बड़े सुगम है, अन्यथा बड़े अगम है। जो विषम है और सम भी है, गलत कार्य करने वालों को सजा भी देते हैं और वैसे सबको एक जैसा देखते भी है। जो सदा शीतल है, शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में रखते हैं, जो योगियों के बहुत साधना करने पर योगी उनको देख पाते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी कीर्ति जो है वो आवागमन को मिटा देती है, जन्म जन्मांतर के दुखों को खत्म करके मोक्ष प्रदान करती है। यह कह के जटायु महाराज एक हो गए और मोक्ष को प्राप्त कर गए। अबिरल भगति मागी, बर गीत गयो हरिधाम, ते ही की क्रिया जथोचित निज कर कीन ही राम। इस प्रकार की अखंड भक्ति मांगकर जटायु महाराज परम धाम चले गए। रामचंद्र जी ने अपने हाथों से वो सारी क्रियाएं की जो पुत्र अपने पिता के लिए करता है। इसीलिए जन्म नहीं, कर्म और भावना निर्णायक है जीवन में। आप भले गिद्ध ही पैदा क्यों ना हुए हो, पर आपके कर्म सही है और भावना सही है तो मुक्ति निश्चित है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम
खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। रघुनाथ जी के अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण रघुनाथ जी कृपालु हैं। पक्षियों में भी जो अधम था, मांसाहारी था, वो तक दुर्लभ गति को प्राप्त हुआ। तो योगी जन तो कहां पहुंचेंगे। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बनु बहुताई। हे पार्वती सुनो, शिव जी कहते हैं जो लोग अभागे वो हैं जो भगवान को छोड़कर माया मृग के पीछे भागते हैं। और दोनों भाई अब सीता को खोजते हुए जंगलों की ओर, घने जंगलों की ओर जाने लगे। धन्य हो जटायु महाराज, जो न तपस्वी थे, ना ब्राह्मण थे, ना योगी थे, पर उन्हें भी मोक्ष मिला क्योंकि उन्होंने अन्याय का विरोध किया। अपनी सीमा को जानते हुए धर्म के पक्ष में युद्ध करा, परिणाम की परवाह नहीं की, निष्काम कर्मयोग का शुद्धतम उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे अनन्य भक्त जटायु महाराज को हमारा प्रणाम। आज के लिए इतना ही। आपने क्या सीखा आज के सेशन से? टेल मी अबाउट योर लर्निंग्स। आई विल ऑल्सो शेयर what are the learnings for life we think this session can offer us. What do we learn from today's session? परफेक्ट। आज के सेशन से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि स्वर्ण मृग मानव इच्छा का प्रतीक है। चमकती हुई वस्तुएं आकर्षित करती है, बिना जाने कि हम उन्हें पाके क्या करेंगे, पर फिर भी हम उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। ये सारा जगत मिथ्या है, हर जो चीज जो चमकती है वो सत्य नहीं होती। माया न सत्य है न असत है, वो मिथ्या है। वो कभी पास, कभी दूर, कभी प्रकट, कभी लुप्त होती रहती है, और इसी कारण हम उसके पीछे पीछे भागते हुए इमोशनल हाईजैक हो जाता है। इसलिए विवेक शून्य हो जाता है कई बार व्यक्ति। इसी इंटरमिनेंट रेनफोर्समेंट लूप है, जैसे मंकी का डोपामिन एक्सपेरिमेंट है। डोपामिन के पीछे भागते भागते पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। अंततः जब वो चीज हाथ में आती है तो उतनी रोचक लगती नहीं है। जब शुद्ध मन भी असाधारण आकर्षण से विचलित हो सकता है तो आम लोगों की तो बात ही क्या है। इसीलिए साधना अनिवार्य है। मरते समय भी माया अंतिम प्रहार करती है, यही 99 का सांप है। इसलिए सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। राम लक्ष्मण जी और विवेक का संघर्ष हमने देखा। लक्ष्मण जी का जो प्रारंभिक पहला उत्तर था वो बड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस का था। वो कहते हैं राम जी को कोई नहीं छू सकता, अडिग विश्वास, अनन्य भाव का। पर फिर उनमें भी अहंकार आ गया। पहला उत्तर वीएमपीएफसी का था, पर उनमें अहंकार आ गया कि मुझे गलत कैसे कह दिया। राम माया की ओर जाते हैं ताकि संहार कर सके, और हम माया की ओर जाते हैं ताकि सहयोग कर सके। यही अंतर है। माया अंततः राम में ही समा जाती है। जब हम राम को बचाने के लिए दौड़ते हैं तो पीछे से सीता का अपहरण हो जाता है, हमारा मन का अपहरण हो जाता है। जब मन खो जाए तो जीवन का आश्रम भी सूना लगता है। लक्ष्मण जी द्वारा प्रथम बार रामाज्ञा का उल्लंघन करने से देखिए, वैराग्य आत्मा से नहीं, जब मन से प्रेरित होता है तो ये अपहरण हो ही जाता है, पतन हो ही जाता है। राम दुखी है पर निर्णय भावावेश से नहीं लगता है, कॉन्शियस है वो। रोना, पूछना, भटकना कमजोरी नहीं है, यही तो सिक्योर मैस्कुलिनिटी है। मन की बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं राम जी। शक्ति, अहंकार, पतन के बारे में हमने सीखा। टॉक्सिक पावर है। शक्ति के साथ जब अहंकार मिल जाता है तो आप फीडबैक लेते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सलाह भी अपमान लगने लगती है। अधर्म अपराध बोध देता है, अपराध बोध से भय आता है, भय से रिएक्टिव हो जाते हैं, और रिएक्शन से फिर अधर्म होता है। विवेक मर्यादा देता है, मर्यादा से निर्णय स्थिर होते हैं, उससे विश्वास बनता है और निर्भयता आती है। धर्म शक्ति को स्थिर रखता है, धर्म के बिना शक्ति केवल भय पैदा करती है। तात्विक पाप से सारी साधना निष्फल हो जाती है, जैसे रावण के साथ हुआ। जय श्री राम का नारा लगाकर अधर्म करना मन के अपहरण का ही उदाहरण है। जटायु जी से हमने बहुत चीज सीखी। जटायु ने प्राण इसलिए नहीं दिए कि सीता वास्तविक थी या नहीं, उन्होंने प्राण इसलिए दिए क्योंकि अन्याय वास्तविक था। जटायु का बलिदान महान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सफल हुआ, बल्कि बल्कि इसीलिए कि उसने असफलता जानते हुए भी धर्म नहीं छोड़ा। युद्ध भले आप जीत जाए पर धर्म के न जीते, पर धर्म के पक्ष में खड़ा होना अनिवार्य है। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, बायटेंडर थ्योरी में हमने देखा, बायटेंडर इफेक्ट में। जटायु निष्काम कर्मयोगी थे। वो जानते थे कि रावण को नहीं मार पाएंगे, फिर भी वो लड़े। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कोई धर्म के लिए खड़ा होता है तो उसकी हार भी पूजा बन जाती है। जटायु की हार वास्तव में जीत है, और रावण की जीत वास्तव में हार की शुरुआत। इसलिए जीत हार से अपने कर्मों को मत चुने। कर्मों को उनके इंटेंशंस और धर्म के आधार पर चुने।
धर्म का तत्व ज्ञान, धर्म सही कर्म सही समय पर सही नियत से निर्णय लेना है। धर्म का मूल्यांकन परिणाम से नहीं पर आचरण से होता है। धर्म परिणाम नहीं देखता, नियत देखता है, हमारे इंटेंशंस प्योर है कि नहीं। शक्ति अस्थायी है, धर्म शाश्वत है। इसलिए इथिकल लीडरशिप वही है जो मॉरल करेज दिखाती है, भले अपना ही नुकसान क्यों ना हो। साइलेंस इन फ्रंट ऑफ इनजस्टिस इज कॉम्प्लिसेंसी। रोल मॉडल्स सेक्रीफाइस से बनते हैं, सक्सेस से नहीं। इंस्टीट्यूशंस वैल्यू से जीवित रहती है, पावर से नहीं। करुणा, भक्ति और मुक्ति के बारे में हमने सीखा। जटायु की पीड़ा राम जी के शस्त्र से नहीं, स्पर्श से समाप्त होती है। करुणा किसी भी हिंसा के लिए अधिक उपचारक होती है। यह मुस्कान बताती है कि प्रभु के लिए यह मृत्यु नहीं है, मुक्ति का अवसर है। जटायु मुस्कुरा रहे हैं, ये जटायु के लिए मृत्यु नहीं है, मुक्ति का अवसर है। भक्त मुस्कुरा रहा है और भगवान की आंखों में आंसू है, यही रामायण है। और भक्त आसक्ति से रो रहा है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ये गीता है। जन्म नहीं, कर्म और भावना निर्णायक है। जटायु न तपस्वी था, न ब्राह्मण, न योगी, फिर भी मोक्ष मिला क्योंकि उसने निष्काम कर्म किया। अंतिम सूत्र, माया सीता ईश्वर की लीला है, जटायु युद्ध और मानव धर्म। ईश्वर का काम है लीला करना, हमारा काम है अपने धर्म को निभाना। ईश्वर लीला करता है, मनुष्य धर्म निभाता है। नाम स्मरण करने से आध्यात्मिक बल मिलता है, जैसे जटायु नाम स्मरण कर रहे थे। संकट के क्रम स्पष्ट है। सबसे पहले सेल्फ ऑडिट कीजिए, सिस्टम ऑडिट कीजिए, फिर एक्शन में आइए। राम जी ने पहले सब चीजों को चेक किया, कहां गलती हुई, कैसे चूक हुई, फिर एक्शन लिया। पीड़ा का अंत समाधान से नहीं, धर्म से, साक्षात्कार से होता है। जब तक हम इस जगत प्रपंच को ही सत मानते रहेंगे, पीड़ा जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।